मुझे चिराग पासवान पसंद है। चिराग पासवान पसंद है। चिराग पासवान जी एनडीए के साथ हैं, जी जी, है ना? जिस हिसाब से वो बात करते हैं या उनका जो सोच है वो बिहार को लेकर के अच्छा सोच है, इसलिए हम लोग उनके साथ जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं बना कि नहीं, है। नहीं सर, निहारुद्दीन हम लोग के 10 साल विधायक रहे हैं, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ 10 सर। साल रहे हैं वो? 10 साल रहे हैं सर, पूछ लीजिए सर रफीगंज विधानसभा से, अभी तक रोड नहीं बना है सर। क्या कहता है यहाँ का जो एक गणित होता है, सामाजिक समीकरण होते हैं, वो किसके पक्ष में है? यहाँ अभी तक जो कैलकुलेशन निकल के जो आ रहा है रफीगंज विधानसभा में, वो हर जात से निकल करके यही आवाज़ आ रहा है कि सबको देखे हैं दो दो बार, एक बार प्रमोद सिंह को देख लेते हैं। इस बार स्थिति बदलाव की है, बदलाव होनी चाहिए, बदलाव होगी। पुराने जो प्रीवियस विधायक हैं उनसे नाखुश हैं, इसलिए नाखुश हैं कि सतह पर कोई काम नज़र नहीं आ रही है, कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है जो उन्होंने किया हो। ये रफीगंज विधानसभा क्षेत्र का चरकामा निचली डी का इलाका है, जहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। आपको कौन नेता पसंद है? मुझे चिराग पासवान पसंद है। चिराग पासवान पसंद है। चिराग पासवान जी एनडीए के साथ हैं, जी जी, है ना? तो आप लोग आप जब उसका कितना फर्क पड़ता है, मतलब अगर चिराग पासवान एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर यूपीए को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ इससे मतलब है कि चिराग पासवान कहाँ पे हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे। चिराग पासवान जो है रोजगार और शिक्षा के बारे में लेकर के उनका ज़्यादातर सोच रहता है, और अभी तक पूर्ण रूप से वो बिहार का सरकार में वो नहीं थे, जो भी थे वो दिल्ली के सरकार में थे। लेकिन अभी वो जो जिस हिसाब से वो बात करते हैं या उनका जो सोच है वो बिहार को लेकर के अच्छा सोच है, इसलिए हम लोग उनके साथ जाना चाहते हैं। तब वो चाहते हैं कि उनको भी बिहार की राजनीति में प्रमुखता से उतरना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल। ये क्या है यहाँ पे, आप युवा हैं, क्या चाह रहे हैं? जो जिस तरीके से सरकार चली आ रही है वो ठीक है, उससे संतुष्ट हैं आप लोग, या फिर कुछ और चाहते हैं? यहाँ पर दिक्कत तो काफ़ी होती है, छोटे छोटे देखा जाए तो चीज़ें बनाने में बहुत दिक्कत होती है, परेशानियाँ तो बहुत कुछ है, लेकिन समय को सारी सुधर जाएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कोई भी सरकार आएगी तो तुरंत जल्दीबाजी तो नहीं करेगा, कोई भी काम धीरे से हो लेकिन अच्छे पूर्वक हो। आप बताइए सर, यहाँ के मुद्दे क्या है? जो सरकारी योजनाएं थी जो चली आ रही हैं, जिसका प्रचार सरकार करती है, वो पहुँची यहाँ पे आप लोगों को सुविधाएं पहुँची तो है सरकार के पास, लेकिन बहुत से घर ऐसे हैं जिनको वाकई में ज़रूरत होता है कि हमको भाई कॉलोनी चाहिए या ये घर में टॉयलेट की ज़रूरत है, तो बहुत से घर में पहुँचा ही नहीं है। अच्छा, उसकी वजह क्या मानते हैं आप, क्यों नहीं? मेरा वजह है ज़्यादातर गरीबी, बहुत से घर में ऐसे गरीबी है जो जैसे कि टॉयलेट के लिए पहले सरकार बोलते हैं कि हमको टॉयलेट बनाओ, तो उसके बाद मैं आपको 12,000 रुपये दूंगा। अच्छा, राइट, लेकिन बहुत से गरीब घर ऐसे हैं जिनके पास 12,000 रुपये टॉयलेट बनाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो बेचारा कहाँ से बनाएगा? जिसकी वजह से क्या है कि उनके घर में तो टॉयलेट बन नहीं पाता है। जब तक वो उतना खर्च नहीं करेगा तब तक बनेगा नहीं। जब सरकार को देना ही है तो पहले दे दिया जाए, जो गरीब आदमी अपना वही पैसे से बनवा लेंगे ना। सबसे बड़ा बात मतलब आप चाहते हैं कि जब सरकार वादा ही कर रही है उसको देना ही है तो पहले ही दे दीजिए। दे दीजिए, बाकी गरीब लोग कहाँ से बनाए? 2 वक्त ठीक से खा नहीं पाता है तो कहाँ से करेगा? ये बड़ा मुद्दा। और जो योजनाएं चली आ रही हैं वो कौन सी योजना? जैसे सरकार की जो 7 निश्चय योजना थी, बिजली थी, पेंशन है, ये सब योजनाएं। पेंशन वाला योजना तो ठीक है, और बिजली वाला भी सुने कि फ्री हो गया, 125 यूनिट तो फ्री किया गया है ना, तो ये इसका लाभ मिल रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूं। लाभ तो मिल रहा है, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम वो नहीं होता। प्रॉब्लम ये होता है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उसी समय लोग पर जनता पे ध्यान दिया जाता है, इलेक्शन खत्म, सब मुद्दा खत्म, उसके बाद क्या हो रहा नहीं हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो यहाँ के लोगों की राय थी। चलते हैं कुछ और क्षेत्रों में और देखते हैं कि वहाँ का माहौल क्या है। हमारे साथ हैं इंद्रदेव सिंह जी, जो कि सोशल वर्कर हैं, समाज के बीच में रहते हैं। सर, यहाँ जो रफीगंज विधानसभा सीट है, इसको लेके अभी तो आरजेडी के सिटिंग एमएलए हैं और दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंट रहे थे लास्ट ईयर। इस बार क्या स्थिति है यहाँ? इस बार स्थिति बदलाव की है, बदलाव होनी चाहिए, बदलाव होगी। पुराने जो प्रीवियस विधायक हैं उनसे नाखुश हैं, इसलिए नाखुश हैं कि सतह पर कोई काम नज़र नहीं आ रही है, कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है जो उन्होंने किया हो। और जनता को विकास चाहिए। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे इस बार? स्थानीय मुद्दा और बिहार का मुद्दा? मुद्दा बेरोजगारी होगी। पिछले 15 सालों में या फिर 25 सालों का एक हम शासनकाल देखते हैं जिसमें लालू जी, नीतीश जी और गठबंधन की सरकारें सब आ चुकी हैं। क्या बदला है रफीगंज में और क्या क्या चीज़ें हैं जो रह गई हैं? रफीगंज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक यहाँ कोई क्षेत्रीय नेता नहीं मिला है। जब वहाँ जो भी बाहर के लोग आए हैं तो बस सिर्फ यहाँ से कोरम ही पूरा करते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि कोई भी हो, चाहे जनता का दल जो भी हो, लेकिन क्षेत्र से लोग आए हैं। क्षेत्रीय लोग आएंगे तो क्षेत्र के बारे में सोचेंगे, विकास होगी।
जितना विकास होनी चाहिए उतना अभी तक रफीगंज क्षेत्र में विकास नहीं हुई। ये एक स्थानीय नेता मिले हमें, भोला चौधरी जी, जो कि पूर्व मुखिया रह चुके हैं, और इन लोगों के पास ज़्यादा आप लोगों को पता होता है कि क्षेत्र में क्या ज़रूरतें हैं, या फिर किसकी सरकार आनी चाहिए, या फिर मूड जनता का क्या है। आपका आकलन क्या है भोला जी? यहाँ रुझान निर्दलीय उम्मीदवार पिछले बार 2020 में जी प्रमोद बाबू रह चुके थे। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार हो करके 54,000 समथिंग वोट लाने का काम किया। जी एनडीए से टिकट सिर्फ अशोक कुमार सिंह को मिला था। उन्होंने तीसरा स्थान पे जा करके मात्र 24,000 में सिमट गए। यहाँ से विनर रहे आरजेडी के श्री मोहम्मद निहालुद्दीन जी, यहाँ से विधायक बने। उन्हों के क्रियाकलाप से लोग खुश नहीं हैं। नेता कोई किसी को कुछ देता नहीं है। नेता बशर्ते जो रफीगंज विधानसभा का जो समस्या होता है उसको विधानसभा में उठाने का भी काम नहीं करते हैं। यहाँ समस्या अभी मूल समस्या है, यहाँ किसान लोग ज़्यादा खेती पे निर्भर करते हैं। जब तक वर्षा हुआ तो खेती हुआ, वर्षा नहीं हुआ तो खेती जो है वंचित रह जाता है। सिंचाई के अभाव में मतलब खेत नहीं हो पाता है, खेती नहीं हो पाता है। यहाँ तो ये एक सिंचाई की समस्या है। यहाँ पे नहर की जो बात लगातार सामने आ रही अति आवश्यक है, सिंचाई की समस्या है, जो यहाँ के किसानों को हर खेत में पानी नहीं मिल चाहिए। रहा। अच्छा, कैलकुलेशन क्या कहता है यहाँ का, जो एक गणित होता है, सामाजिक समीकरण होते हैं, वो किसके पक्ष में है? यहाँ अभी तक जो कैलकुलेशन निकल के जो आ रहा है रफीगंज विधानसभा में, वो हर जात से निकल करके यही आवाज़ आ रहा है कि सबको देखे हैं 2-2 बार, एक बार प्रमोद सिंह को देख लेते हैं। गाँव कुमरवीघा है सर। 1970 से लेकर 2025 तक रोड नहीं बना है। मेरा गांव गोसपुर मदाड़पुर चकलदाह तक 3 किलोमीटर रोड बन जाएगा तो सर गया तक हम लोग के लिंक हो जाएगा, आने जाने के लिए सुविधा हो जाएगा सर। बहुत समस्या से हम लोग कठिन कर रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा सब हाफ पैंट पहन के जाता है स्कूल से, आता है चकलदाह पर, उसके बाद सब रफीगंज जाते हैं पढ़े, टेम्पो पर धर के आने जाने में बहुत दिक्कत है सर। निहालुद्दीन हम लोग के 10 साल विधायक रहे हैं, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ सर। 10 साल रहे हैं? 10 साल रहे हैं सर, पूछ लीजिए सर रफीगंज विधानसभा से। अभी तक रोड नहीं बना है सर। ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्या है। यही सर, यही बहुत बड़ा समस्या है सर।